अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फिनंशिकली चेक लिस्ट है। एक अपने पास बेशक नोटबुक ले लें, एक पेपर ले लें, एक पेन ले लें, उस पे ये चीज़ें लिख लें, यकीन करें ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होंगी। कभी आपने भी अगर स्कूल में गए हैं तो उस्तादों के मुंह से ये सुना होगा कि ये चीज़ लिख लें, लेकिन आपने भी मेरी तरह नहीं लिखी होगी। यकीन करें, अगर आपने कोई एक सेंटेंस, कोई एक फ़िक्रा भी उस दौर का लिखा था, आज आप ज़िंदगी में दोबारा जाके उसको पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो कितना कीमती था और कितना अहम था। मैंने कुछ ऐसे फ़िक्रे उस्तादों के लिख लिए थे और यकीन करें कि जब उनको 5, 10, 15, 20, 30 साल बाद जाके पढ़ा तो पता चला कि वो इल्म के कितने बड़े ख़जाने वो हमें दे रहे थे। वो अली बाबा वाली गारें थी जो अगर हमें पता चल जाता तो उनके अंदर सोना भी था, पैसा भी था और ज़िंदगी की खुशहाली के बेहतरीन फार्मूले थे। तो ऐसे ही जो बंदा अपनी ज़िंदगी के 40, 50, 60 साल गुजार चुका होता है जी, उसके पास बहुत सारा नॉलेज होता है और बाद औक़ात उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो कब क्या दे रहा है और किसको क्या दे रहा है। बहुत सारे मौक़े, बहुत सारी चीज़ें जिनसे वो ज़िंदगी में खुद फ़ायदा नहीं उठा सका होता, लेकिन वो उसकी माइंड में कहीं जो है ना वो फ़ीड होते हैं और उनको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको आप निकाल सकते हैं और उनसे आप सीख समझ सकते हैं। तो ऐसे ही अपने आस-पास ढूँढें, अच्छे समझदार लोग जो हैं उनसे के पास बैठा करें, उनसे सीखा करें। ये चीज़ आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगी आगे बढ़ने के लिए। तो बात करते हैं जी कि बेसिकली जो है ना इन्फ्लेशन और सेविंग। इन्फ्लेशन को हमेशा मैं माशी दीमक कहता हूँ। ये वो चीज़ है जो आपके पैसे को खा रही है जैसे लकड़ी दीमक को खाती है। तो जो आपकी पैसा है ना वो अगर हर साल में 15 से 20% किसी ऐसी जगह पे नहीं है जहाँ नहीं बढ़ा तो यकीन करें कि वो पैसा कम हो रहा है। तो आपने आज से कोशिश करनी है कि अगर कोई पैसा आपके पास सेव है तो उसको आपने ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे लगाना है। तो आपने कैसे करना है जी? आप सबसे पहले तो आप जाएं और जाके पास जो करंट बैंक अकाउंट है ना आज आपका, इसको आप फ़ौरन बंद कराएं। उसकी बजाय आप ओपन करें जाके एक सेविंग अकाउंट। ओके। और अगर आपके घर में कोई पैसे पड़े हैं ना तो यकीन करें तो उनको जल्दी से उठाएं और जाके उस बैंक अकाउंट में जमा करा दें। और जाके जो बैंकर है उससे डिटेल लें, पूछें कि सेविंग अकाउंट का मुझे क्या फ़ायदा होगा या इसमें मैं 1 महीना, 1 साल, 10 साल पैसे ये रखता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा देंगे। तो वो यकीनन आपको लिस्ट देगा जो आपको खुश करेगी। तो सबसे पहले ये काम करें जी, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट प्रोसेस जो है उस पैसे को आप खुद कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं बजाय बैंक पे फुली रिलाई करने के। इंशाल्लाह वो आप बाकी ये वीडियोस देखें जो इस चैनल पे है, तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हैं, आप उससे गोल्ड ले सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ETF में डायरेक्ट जाके कर सकते हैं और आप स्टॉक एक्सचेंज में ही आप जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट फंड है जिन्हें रीट कहा जाता है उसमें जाके जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें आप पार्टनर बन सकते हैं और घर बैठे हुए उनका रेंट कमा सकते हैं हर 3 महीने बाद। तो इस पे आपको मज़ीद इंशाल्लाह बेहतरीन वीडियो मिलेंगी, आप देखें और उससे सीखने की कोशिश करें और जहाँ पे कोई गाइडलाइन या आपको बेहतर मशवरा देना चाहते हैं तो वो ज़रूर दें। नेक्स्ट है जी कि 20, 50, 30, 20 ये एक ऐसा रूल है जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की है उन्होंने ये रूल अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट किया है, डिसिप्लिन से, इसको पाबंदी से, इसको 15, 20, 30 साल फॉलो किया है। तो रिजल्ट उसके जो आया ना वो बहुत ज़बरदस्त है। तो उसने उनको फिनंशियल फ्री कर दिया है और उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती रही हैं फिर। तो इसलिए जी वो क्या करते थे कि 50% जो है ना आपका, 50% से आपकी क्या मुराद है कि आप अगर लाइफ में मंथली आपकी सैलरी 1 लाख हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो है, तो अगर 1 लाख आपकी मंथली सैलरी है ना तो आपने 50,000 सीधा सीधा जाके उससे अपना जो सारा सिस्टम है ना, घर का खर्चे, आपका किराया अगर घर किराए पे है, आपका जो गाड़ी का पेट्रोल है, बाइक का पेट्रोल है, वो सारी चीज़ें आपने कोशिश करना है कि इसी 50,000 में मैंने पूरी करनी है। अगर नहीं पूरी होती ना मेरे भाई, फिर कोई बेहतर जॉब ढूंढें, कोई साथ दूसरा काम करें, कोई तीसरा काम करें, चौथा काम करें। बस कोशिश ये करनी है जो मेरी महीने की आमदन है ना वो उसमें 50,000 में सॉरी पूरी हो। ठीक है, 30% जो बाकी हैं उसमें आप जो दूसरी चीज़ें आपकी ज़रूरतें हैं, कोई आपके घर की रिपेयरिंग हो जाती है, कोई आपको चीज़ें ज़रूरत होती हैं, फर्नीचर चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, उसके लिए रिजर्व करें। आपकी बाइक की रिपेयरिंग है, आपकी गाड़ी की रिपेयरिंग है, आपके घर की रिपेयरिंग है, ऐसी जो चीज़ें हैं ना वो आपको ज़रूरत पड़ती हैं माना या हर 3, 6 महीने, साल बाद, तो ये उसके लिए आपका बजट होगा। जो 20% है ना ये आपने सीधा सीधा 1 लाख में से 20,000 इन्वेस्ट कर देना है। समझना ये मेरे हैं ही नहीं, मेरी तनख्वाह है 80,000, ये आपने इन्वेस्ट कर देने हैं। किस लिए इन्वेस्ट कर दें? ताकि कल ये आपके बच्चों की तरह बड़े हो जाएं और आपको कहें कि आप यहाँ पे बैठ जाओ, हम कमा के लाते हैं, आप बैठ के खाओ। ये यकीन करें हकीकत में पॉसिबल है, लेकिन ये कोई आपको डबल करके नहीं दे सकता। ये बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी चीज़ें हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जैसी, गोल्ड जैसी, जिसमें पूरी दुनिया से अमीर लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं और यकीन करें कि आप भी उठा सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ इंतज़ार करना है और कुछ बचत करनी है। यही इसका सीक्रेट फार्मूला है। वो हर बंदे के लिए है, कुछ उस पर एक्शन लेते हैं और कुछ नहीं लेते। जो एक्शन लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। तो इसी तरह आपने अपनी सैलरी का जो 20% है ना वो कोई म्यूचुअल फंड का अकाउंट करके, कोई डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज का करके, कोई डायरेक्ट गोल्ड लेके किसी तरीके से वो आपने सेव करना है हर हाल में। इन एनी केस कोई आप प्रॉपर्टी एडवांस में ले सकते हैं जिसका कोई 10-20% दें, बाकी किस्तों में देते रहें, लेकिन वो प्लाट नहीं होनी चाहिए, वो फाइल नहीं होनी चाहिए। फिजिकली अच्छी प्रॉपर्टी लें, कहीं शहरी इलाके में, कहीं देहाती इलाके में जाके एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ले लें। ऐसी प्रॉपर्टी लें जो वक्त के साथ बड़ी हो और उसकी रजिस्ट्री, इंतकाल, हर चीज़ आपके नाम पे हो मुकम्मल। नहीं तो आप बेहतरीन तरीका ये है कि आप स्टॉक एक्सचेंज में जाएँ, वहाँ पे अकाउंट ओपन कराएँ, वहाँ पे इन्वेस्ट करें। आप प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, आप किसी बेहतरीन कंपनी में, आपको जो आस-पास नज़र आती है ना, PSO नज़र आती है आपको, OGDC नज़र आती है आपको, मीज़ान बैंक नज़र आता है, HBL नज़र आता है, UBL नज़र आता है। आप मिसाले खाते हैं तो आपको नेशनल फूड नज़र आता है। आपको ये सारी जो कंपनियाँ नज़र आती हैं ना, आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, आप साबुन यूज़ करते हैं, आप ऑयल यूज़ करते हैं, यकीन करें इन सारी कंपनियों में आप पार्टनर बन सकते हैं। फिर जो ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं, जो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, जो साबुन यूज़ कर रहे हैं, उस पे जो आपसे वो प्रॉफिट ले रही है ना कंपनी, वो आपको वापस आ जाएगा। तो ये बेहतरीन तरीका है उन कंपनियों से आप कह लें कि उनमें शमूलियत होने का।
तो आप इसमें शामिल हों, यकीनन ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये कि आपको जो 3-6 महीने का आपका खर्चा है ना, वो कम से कम एक बार अपने फर्स्ट तो वो सेव करना है, और वो करके आपने किसी ऐसे अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में रख लेना है, म्यूचुअल फंड में रख लेना है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वो मैं फ़ौरन निकाल सकूँ, बीच में कहीं जॉब खत्म हो जाए, कोई एकदम कोई बीमारी आ गई है, कोई ऐसा मसला आ गया है जैसे कोरोना वाली सूरत हाल हुई है, या ऐसा एक ओवरऑल या आपका इंडिविजुअल ज़िंदगी में कोई मसला आ जाता है, तो वो पैसे मैं उनको इस्तेमाल कर सकूँ, यूज़ कर सकूँ। फिर जी दूसरा, अच्छे कर्ज़े होते हैं और बुरे कर्ज़े होते हैं। अच्छे कर्ज़े कौन से हैं? आप सुनते हैं, देखते हैं, हर चीज़ आजकल इंस्टॉलमेंट पे मिल रही है, जहाँ ये चीज़ ले रहे हैं पैसे बाद में दे दें। यकीन करें वो बुरे कर्ज़े हैं, क्योंकि वो 100 की चीज़ आपको 200 की पड़ जाती है। तो इसलिए, या वो चीज़ वैल्यू जो 100 में मिल रही है उसकी वैल्यू एक्चुअल 50,000 है, या सॉरी 50 है, तो इसलिए आपने वो नहीं लेनी। और आप लेके आ रहे होते हैं, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ ले रहे होते हैं, टीवी ले रहे होते हैं, फ़ोन ले रहे होते हैं, कपड़े ले रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें वो बिल्कुल आपने नहीं लेनी। अच्छे कर्ज़े भी बीच में होते हैं जी। अच्छे कर्ज़े कौन से होते हैं? जो आप तालीम के लिए लेते हैं, अपनी तालीम के लिए, बच्चों की तालीम के लिए लेते हैं, या आप कोई बिज़नेस करने के लिए लेते हैं और उससे बिज़नेस एक्चुअली रन करते हैं। तो वो चीज़ें फिर एजुकेशन जो है वो कल आपको बेसिकली उससे बेहतर जॉब मिलेगी, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उससे वो आप फ़ायदेमंद होगी। और ऐसे ही बिज़नेस अगर आप करते हैं उस पैसे से, तो यकीनन वो उससे पैसा कमा के आपको देगा, जिससे आप वो पैसा वापस उतार सकते हैं, और जो उस पे आपको इंटरेस्ट या सूद देना पड़ रहा है, वो उसमें कोई बात नहीं है, वो मैनेज हो जाएगा। वो बिज़नेस आपको इतने जनरेट करता रहेगा, वक़्त के साथ वो भी इतना ग्रो होता रहेगा। तो आप जी सबसे पहले तो जल्दी से जाएँ। देखिए, जो कामयाब और नाकाम लोग होते हैं ना, उनमें फ़र्क एक ही होता है। कामयाब लोगों को जब कोई अच्छी बात पता चलती है, वो अपने बेड से, अपनी चेयर से, अपनी चारपाई से, अपनी जो पीढ़ी होती है ना, पंजाबी में हम कहते हैं, उससे उठते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और उस पे अमल करते हैं। कामयाब हो गए, नाकाम हो गए, कोई बात नहीं, अमल किया है। जो नाकाम लोग होते हैं ना, वो अच्छी चीज़ सुनते हैं, देखते हैं, और फिर जहाँ बैठे होते हैं वहाँ बैठे रहते हैं, या अगली रील पे चले जाते हैं, अगली यूट्यूब वीडियो पे चले जाते हैं, और फिर यही उनका साइकिल चलता रहता है। एट द एंड एक दिन वो रिग्रेट करते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं, सिंपल। तो बहरहाल, उस सिचुएशन में आने से पहले आज उठें और एक्शन लें। सबसे पहले जाके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सहूलियत अकाउंट ओपन कराएं, एक बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराएं जहाँ पे, और मंथली अपनी सैलरी का 5%, 2%, 3%, 10%, 20% जो निकाल के करते हैं ना, वो जाके किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें या ETF में इन्वेस्ट कर दें। उसके लिए मजीद कोई आपको मशवरा चाहिए तो प्लीज़ रब्ता करें। आप दूसरा काम ये कर सकते हैं जी कि इससे गोल्ड ले सकते हैं, वो भी आपको फ़ायदेमंद है, लेकिन गोल्ड किसी सूरत में, ज्वेलरी की सूरत में, जेवरात की सूरत में ना लीजिएगा। गोल्ड जब भी लेते हैं, उसकी गोल्ड की एक बार होती है, एक ईंट होती है, सराफे के पास चाहें उससे पता करें ग्राम्स में होती है वो, तो वो लें, ताकि वो चीज़ फिर आपको फ़ायदा, और फिर उसको संभालें भी तरीके से, घर में ना रखें, किसी बैंक में लॉकर लगा नकल लेके उसमें रखें, या तरीके से रखें, ताकि वो कल आपको फ़ायदा दे सके। तो दूसरा जी, फाइलर और नॉन फाइलर होना पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। और नॉन फाइलर आप हैं तो हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा, इसलिए फाइलर हो जाएं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, यकीन करें। अगर आप पैसे कमा रहे हैं ठीक, तो तभी जो है उसमें देंगे, और उसका इंशाल्लाह जब आप जाएंगे राइट तरीके से, राइट चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो पैसे आपको एक्चुअली वापस आ जाते हैं। तो इसलिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। उसके लिए मजीद गाइडलाइन इंशाल्लाह इसी चैनल पे दी जाएगी, और आपको अगर कुछ नॉलेज चाहिए उसके हवाले से, तो आप कमेंट में ये रब्ता करके इंडिविजुअल तौर पे भी ले सकते हैं। तो आपको जो डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आपको अगर कोई कहता है कि 2%, 5%, 10% डेली या मंथली रिटर्न दे रहा हूँ, तो यकीन करें ऐसा नहीं होता। और हमेशा जो भी चीज़ जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना है पैसे के मामले में, यकीन करें कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, और हमेशा गवर्नमेंट का देखते हैं कि कौन सा ट्रस्टेड है। जो ट्रस्टेड होगा ना, उसका ये होगा कि उसके पैसे गवर्नमेंट के पास पड़े होते हैं। अगर वो कोई आपके पास फ्रॉड होगा ना, तो कल आप कोर्ट में जाएंगे, किसी इदारे के पास जाएंगे, जैसे स्टेट बैंक पाकिस्तान है उसके पास जाएंगे, तो वो उसको वहाँ से पुश करेगा, तो उसको आपको आपके पैसे वापस करने पड़ेंगे इनकेस अगर ऐसा होता है। पहली बात है, जो लीगल इदारे होते हैं वो कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं करते। तो इन्वेस्ट करें जी, ये सबसे बेस्ट है, और जितनी जल्दी हो सकता है इतना करें। जितनी आपकी यंग एज है, इतनी जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे, यकीन करें आपको मैक्सिमम 40 साल नहीं, सिर्फ 20 साल काम करने की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में, अगर आप तरीके से करें। और अगर आप पहले दिन से अपना 15 से 20% बचत करना शुरू कर दें, तो 20 साल बाद आप यकीन करें आपके पास पीस ऑफ माइंड भी होगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी होगी, और आपके पास बेहतरीन फ्यूचर वैल्यू भी होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास आज 10,000 है, आप अभी गए, आपने जाके अकाउंट ओपन करा लिया है, तो आप ऐसा करें कि उसमें से 5,000 अपने अकाउंट में रहने दें, 3,000 म्यूचुअल फंड में डाल दें या ETF में डाल दें, और 2,000 से आप मज़ीद किसी बंदे को दे के, किसी थोड़ा खर्चा करके, या कहीं पे कोई अच्छी किताब ले लें, या कुछ किसी तरीके से, किसी जो आप आसपास देखते हैं कोई कामयाब बंदा है, तो उसको कहें कि यार टाइम निकाल, मैं तुम्हें उसके पैसे दे देता हूँ, 2 घंटे 4 घंटे निकाल, मुझे सिखा के कैसे जो है ना, मैंने अपने पैसे को, और मैंने 10,000 बचते हैं उसको इन्वेस्ट करना है। तो ये 2,000 आप वो स्किल सीखें, 1-2 महीने जब वो सीखेंगे ना, तो उसके बाद फिर किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वो खुद कर सकेंगे और सारी ज़िंदगी कर सकेंगे। और साथ में अपने बहन भाइयों को आप सिखा सकेंगे, अपने माँ बाप को ये तरबियत दे सकेंगे, ये समझा सकेंगे कि कैसे उनके पास अगर कोई पैसा है तो बचाना है। कल आप अपने बच्चों को सिखा सकेंगे, ये वो नॉलेज है जो कहीं नहीं जाएगा, आपके पास रहेगा, और सारी ज़िंदगी आपको और आपके आसपास वालों को फ़ायदा देगा। तो यही मेरा मकसद है जी, कि जो नॉलेज मेरे पास है वो आपको दूँ, और जो आपके पास है वो आप आगे दें लोगों को। तो इसी तरह इस चैनल को अगर आप समझते हैं कि इसने कोई आपकी लाइफ में वैल्यू एडेड की है, कोई आपकी सोच समझ में बेहतरी पैदा की है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मज़ीद कमेंट करें, ताकि आपको अगर मज़ीद कोई किसी किस्म का आपके माइंड में एडवाइस है, या कुछ आप सीखना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, खुशहाल रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।